हे गाइस, वेलकम ऑन माय चैनल सीमा हॉलीडे डेवलपर। तो गाइस, कैसे हो आप सब? फ्रेंड्स, आज की वीडियो होने वाली है कस्टम एपेक्स चार्ट के ऊपर कि हमने एपेक्स चार्ट को कस्टम वैल्यू कैसे पास करनी है और चार्ट कैसे क्रिएट करना है। मुझे इसके बारे में काफ़ी क्वेरीज आई थी, काफ़ी लोगों ने क्वेश्चन किए थे, तो मैंने सोचा कि इसके ऊपर ही वीडियो बनाते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो कि मैंने एक एग्जाम्पल सेटअप की हुई है। ये एक नॉर्मल सा एपेक्स चार्ट है जिसमें बाय डिफॉल्ट कुछ वैल्यूज ऑलरेडी सेट हैं और ये चार्ट हमारा वर्क कर रहा है। और उसके साथ ही मैंने क्या किया है, मैंने दो ड्रॉप डाउन लिए है। एक है एम्प्लॉय नेम और सेकंड है एम्प्लॉय सैलरी। तो गाइज, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। कोई क्वेरी हो तो कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। तो चलिए वीडियो कंटिन्यू करते हैं। जैसे कि यहाँ पे एम्प्लॉय नेम की मैंने एक ड्रॉप डाउन ली है जिसमें एम्प्लॉय नेम मैंने लिए ABCD और जो एम्प्लॉय सैलरी है वो भी मैंने इनपुट कर दी है। ठीक है, आप इसकी जगह चाहो तो आप टेक्स्ट फील्ड भी ले सकते हो, ये आपकी रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल गाइस, मैंने यहाँ पर एम्प्लॉय नेम लिया C और मैंने उसकी सैलरी ली 25,000 और मैंने सबमिट बटन पे क्लिक किया। आप देख सकते हो कि जो हमारा C एम्प्लॉय था उसकी 25,000 सैलरी यहाँ पर शो हो रही है। ठीक है, ऐसे ही गाइज अगर मैं ले लेती हूँ फॉर एग्जाम्पल एम्प्लॉय नेम है G और उसकी सैलरी मैं देती हूँ 40,000। ओके, और इसे मैंने सबमिट किया तो आप देख सकते हो कि एक टाइम पर दो एम्प्लॉय की सैलरी आ रही है। एंड ऐसे ही गाइस बी को सिलेक्ट करने के बाद मैंने उसकी सैलरी सिलेक्ट की 20,000 और एक और एम्प्लॉय की सैलरी यहाँ पर शो होगी। तो गाइस, इस इम्प्लीमेंटेशन को हमने कैसे स्टार्ट करना है, चलिए हम कोड लेवल पे जाके इस चीज को समझेंगे। सबसे पहले मैंने गाइस क्या किया हुआ है, अगर आपको एपेक्स चार्ट की इम्प्लीमेंटेशन करनी है, मैंने आपको ऑलरेडी अपनी पुरानी वीडियो में भी बताया हुआ है कि हम एक सिंपल सेटअप एपेक्स चार्ट का कैसे करते हैं। फिर भी मैं आपको एक बार फिर से बता रही हूँ। इससे पहले गाइस आपको क्या करना है, रिएक्ट एपेक्स चार्ट टाइप करना है गूगल पे। ओके, या फिर आप ये भी लिख सकते हो npm आई रिएक्ट एपेक्स चार्ट। ओके, तो आप यहाँ पर जाइए। आपको एक डमी प्रोजेक्ट सेटअप करना है या फिर जिस भी प्रोजेक्ट में आपको एपेक्स चार्ट को इम्प्लीमेंट करना, आपने ये कमांड को कॉपी करना है और अपने टर्मिनल में यहाँ पर इस पैकेज को इंपोर्ट कर लेना है। ठीक है, ओके। ओके, तो गाइज ये जो डिफॉल्ट हमारे पास चार्ट था, मैं इसे रिफ्रेश कर लेती हूँ। जो हमारे पास डिफॉल्ट चार्ट था, इसे इम्प्लीमेंट करने के लिए आपने क्या करना है, आपने इस चीज को कॉपी कर लेना है। इस एग्जांपल को आपको कॉपी करना है और पेस्ट कर देना है, तो आपका ये नॉर्मल चार्ट बन के आ जाएगा। अगर आपको इसके बारे में कोई क्वेरी है, मैंने ऑलरेडी एपेक्स चार्ट पे वीडियोस बनाई है जिसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके साथ शेयर, ताकि आपको एपेक्स चार्ट का एक जो नॉर्मल सा सेटअप होता है वो भी समझ आ जाए, उसके रिगार्डिंग भी आपकी कोई क्वेरी ना हो। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं, वन बाय वन देखेंगे। ओके, तो गाइस सबसे पहले मैं यहाँ पर एक न्यू फाइल क्रिएट करूंगी और उस न्यू फाइल का नाम हम रखेंगे चार्ट एपेक्स कस्टम .js। ओके, तो यहाँ पर हमने गाइस सबसे पहले क्या करना है, हमने ये जो एग्जांपल थी गाइस, मैं इसकी लाइब्रेरी को इंपोर्ट नहीं करूंगी क्योंकि ऑलरेडी मेरे प्रोजेक्ट में मैंने लाइब्रेरी को इंपोर्ट किया हुआ है। तो अगर आपने नहीं किया तो प्लीज ये कमांड रन कर लीजिएगा अपने प्रोजेक्ट में, उसके बाद इस एग्जांपल को आप कॉपी कीजिएगा। तो मैं एज इट इज इस एग्जांपल को कॉपी कर रही हूँ। ठीक है, ताकि हम अपना टाइम सेव कर सकें। ओके, और यहाँ पर हम इसका नाम रखेंगे चार्ट ड्रॉप 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 डाउन एग्जाम्पल ट्यूटोरियल। ओके, और हम इसे गाइस एक्सपोर्ट कर देंगे, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट। ठीक है, और इसे हम कॉल करा लेंगे अपनी app.js में।
यहाँ पर हमने इसे इंपोर्ट करा, इंपोर्ट फ्रॉम पेजेस स्लैश हमारी फाइल का नाम था चार्ट एपेक्स कस्टम, तो यहाँ पर लिखेंगे चार्ट एपेक्स कस्टम डॉट जेएस। ओके, यहाँ पर हमने एक और रूट क्रिएट कर लिया। तो गाइस अगर आपके पास मल्टीपल फाइल्स है रन करने के लिए, आप रूटिंग कर सकते हो। अगर एक ही फाइल है तो आपको रूट क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। मेरे पास मल्टीपल यूआरएल है तो इसलिए मैंने ऑलरेडी रूट क्रिएट किया हुआ। तो लेट्स सी, हम इसका रूट नेम थोड़ा चेंज कर देते हैं, चार्ट ड्रॉप डाउन ट्यूटोरियल। ओके, component is not defined, chart is not defined. Okay, तो गाइज हमें एपेक्स चार्ट को इंपोर्ट भी करना होगा। तो ये मैं कॉपी पेस्ट कर रही हूँ। सेव, component is not defined. Okay, react dot, तो गाइज यहाँ पर हम react इंपोर्ट कर लेते हैं फ्रॉम react। ओके, कंपोनेंट। ओके, तो गाइज हियर वी गो, हमारा चार्ट बनकर रेडी हो चुका है। ओके, तो अब गाइज जैसे कि आप देख सकते हो कि ये क्लास कंपोनेंट में है, तो मैं इसे क्या करूँगी, मैं इसे फंक्शन कंपोनेंट में क्रिएट करूँगी, क्योंकि बहुत रेयर लोग हैं जो कि क्लास कंपोनेंट के साथ वर्क कर रहे हैं। अदरवाइज काफ़ी लोगों की क्वेरी होती है कि मैम हमें ये बताइए कि हम इस चीज़ को फंक्शन कंपोनेंट के साथ कैसे करेंगे। तो फिलहाल आज हम फंक्शन कंपोनेंट के साथ करेंगे इस चीज़ को। अगर आप चाहते हो कि मैं क्लास कंपोनेंट के साथ भी इस चीज़ को बताऊं तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। अभी मैं इसे कन्वर्ट कर रही हूँ फंक्शन कंपोनेंट में। ओके, सो लेट्स डू दैट क्विकली। ओके, और यहाँ पे गाइस जो कंस्ट्रक्टर हैं हम इसे भी रिमूव कर देंगे। काफ़ी चीज़ें रिमूव होगी, रेंडर रिमूव होगा इसमें से। हमें पता है कि फंक्शन में रेंडर नहीं होता। और हम क्या करते हैं गाइज, यहाँ पर मैं स्टेट्स बना रही हूँ 2। सो कॉन्स्ट ऑप्शन सेट ऑप्शन यूज स्टेट, और उसमें गाइस मैंने क्या किया, मैंने ये जो मेरी ऑप्शन थी मैंने उठा के ये डेटा इसमें पेस्ट कर दिया। ठीक है, और ऐसे ही मैंने सीरीज के लिए भी एक स्टेट, तो गाइस ऐसे ही हम सीरीज के लिए भी एक अलग से स्टेट क्रिएट कर रहे हैं। और ये होगा हमारा एरे। तो मैंने क्या करना है, मैंने ये सीरीज का जो एरे से उठा के इसमें पेस्ट कर देना। ठीक है, इसे मैं डिलीट कर रही हूँ क्योंकि ऑलरेडी हमने अपना डाटा इसमें प्रोवाइड कर दिया है। और जैसे कि हमें पता है कि हमें फंक्शन में दिस डॉट स्टेट लिखने की ज़रूरत नहीं होती, तो मैं इसे भी रिमूव कर रही हूँ। ओके, सो लेट्स सी कि हमारा ये कोड वर्क कर रहा है या फिर ऑप्शन इज नॉट डिफाइंड।
ओके ओके, तो यहाँ पर मैंने एस कर दिया। नाउ इट शुड वर्क। ओके, तो गाइस देखिए फंक्शन कंपोनेंट के साथ भी हमारा ये ऑप्शंस, लेट मी रिफ्रेश। ओके, सो दिस इज वर्किंग। ओके, तो गाइज अब हमने क्या करना, अब हमने यहाँ पर दो ड्रॉप डाउन बनानी है। आप चाहो तो इनपुट बॉक्स भी ले सकते हो, मैं ड्रॉप डाउन ले रही हूँ। अगर आपको लगता है कि आपकी रिक्वायरमेंट है कि आपको इनपुट बॉक्स या फिर टेक्स्ट फील्ड लेनी है, और टेक्स्ट फील्ड में जब आप डेटा एंटर करोगे, सबमिट करोगे, तब ये चार्ट क्रिएट हो, ये आपकी रिक्वायरमेंट है। तो मैंने यहाँ पर ड्रॉप डाउन ली हुई है। तो गाइज ड्रॉप डाउन के लिए मैं दो एम्प्लॉय, एक एम्प्लॉय और एक एम्प्लॉय सैलरी लूँ। एग्जाम्पल थी, मैं उसमें से ही एरे को कॉपी कर लेती हूँ ताकि हमारा टाइम सेव हो सके। तो मैंने एम्प्लॉय के नेम लिए ABCD, तो हम इसे कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ओके, ऐसे ही गाइस जो सैलरी का एरे था मैंने जो बनाया था, वो भी मैं यहाँ से कॉपी कर लेती हूँ ताकि हमारा टाइम सेव हो। गाइस अगर आपका ये चार्ट डायनेमिक है तो आप चाहो तो जो हमारा ये एरे है, जो हम डाटा ले रहे हैं, वो मे भी आपके केस में API से भी आ सकता है। तो ये आपको क्या करना पड़ेगा, ऑन लोड के टाइम पे जब हमारा यूज इफेक्ट या फिर कंपोनेंट डेड माउंट वर्क करो, उस टाइम पे API को आप कॉल करोगे, जो भी ड्रॉप डाउन लिस्ट आएगी या डाटा आएगा उसको आप क्या करोगे, इस एरे में सेट कर दोगे। तो अभी मेरे पास कोई API नहीं थी तो मैंने इस चीज़ को स्टैटिक ही किया है। ओके, तो मुझे नहीं लगता कि इससे रिलेटेड कोई इशू होना चाहिए। अब हम गाइज क्या कर लेते हैं, हम यहाँ पर दो ड्रॉप डाउन क्रिएट कर लेंगे। ठीक है, फर्स्ट तो यहाँ पे मैंने लगा लिया सेलेक्ट, और उसके अंदर मैंने लिया ऑप्शन। ठीक है, और फर्स्ट में हम क्या करेंगे, हम फर्स्ट जो हमारी ड्रॉप डाउन होगी उसमें हमने इस डाटा को आइटरेट करना है। वी डॉट मैप आइटम, ठीक है, यहाँ पर हमने ऑप्शन लिया, रिटर्न, यहाँ पर आएगा इस हमारे पास आइटम। सो लेट्स सी, तो आप देख सकते हो हमारा ड्रॉप डाउन बन के आ गया। यहाँ पर हमने इसे एक लेबल दे देना है, फॉर एग्जांपल H स्पैम, ये होगा एम्प्लॉय नेम, और इससे हम बोल्ड के लिए B टैग ले रहे हैं, एम्प्लॉय, के। तो जैसे कि आप देख सकते हो हमारे पास एम्प्लॉय नेम का ड्रॉप डाउन आ गया है। ठीक है, ऐसे गाइस हम एम्प्लॉय की सैलरी का भी ड्रॉप डाउन क्रिएट कर लेंगे। तो मैं इस कोड को कॉपी पेस्ट कर रही हूँ, और इस और मैंने इस डेटा को कॉपी किया, ये हमारी सैलरी लिस्ट है। तो गाइस देखिए हमारे पास एम्प्लॉय का नेम भी आ गया, एम्प्लॉय की सैलरी भी आ गई। ठीक है, अब हमने क्या करना है, यहाँ पे एक सबमिट का बटन बनाना है, और उसके सबमिट पे हमने अपना डेटा सेंड करना। तो यहाँ पर मैं एक सबमिट का बटन क्रिएट कर लेती हूँ। गाइज मैं UI पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही, आप CSS अपने अकॉर्डिंग इसकी चेंज कर सकते हो। मैं जस्ट आपको फंक्शनैलिटी बताने के ऊपर फोकस कर रही हूँ। तो यहाँ पर हम सबमिट इवेंट क्रिएट कर लिया।
और यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं कि हमारा इवेंट वर्क कर रहा है या फिर नहीं। तो गाइस हम कंसोल में चेक करेंगे कि सबमिट के क्लिक पे हमारा इवेंट वर्क कर रहा है या फिर नहीं। सो लेट्स चेक दैट। ओके, तो गाइस हमारा सबमिट वर्क कर रहा है। ओके, अब हमने गाइस क्या करना है, हमने अपना जो हमने वैल्यू सिलेक्ट की होगी एम्प्लॉय का नेम और सैलरी, वो सबमिट के क्लिक पे हमने इस चार्ट को पास करना है। ओके, तो चलिए ये देखते हैं कि कैसे होगा। तो गाइस देखो, अब हमने क्या करना है कि जब हमने अपनी ड्रॉप डाउन के डेटा को सिलेक्ट करना है, उस डेटा के बेस पे हमने अपना चार्ट क्रिएट करना है। तो सबसे पहले मैं गाइस जो हमारे पास डाटा है उसे मैं थोड़ी सी पैडिंग दे देती हूँ, क्योंकि इसका यूआई ज़्यादा ही कॉर्नर में है। तो हम यहाँ पर पैडिंग दे देते हैं स्टाइल 20 पिक्सल। ओके, तो यहाँ पर गाइज एक मैं ऑन चेंज इवेंट लगाऊंगी, जिसके लिए मुझे दो एरे लेने होंगे। एक तो जो हमारा एम्प्लॉय की वैल्यू को सेट करेगा, एम्प्लॉय के नेम को, सेकंड जो हमारी सैलरी को सेट करेगा। तो यहाँ पर गाइज मैं दो एरे ले लेती हूँ स्टेट के। कॉन्स्ट नेम, सेट नेम, यूज स्टेट, तो ये एरे होगा। ऐसे ही कॉन्स्ट सैलरी, सेट सैलरी, ये यूज स्टेट। ओके, और गाइज मैंने यहाँ पर एक ऑन चेंज इवेंट लेना है, ऑन चेंज, ताकि हम जब ड्रॉप डाउन का डेटा चेंज कर रहे हैं या फिर वैल्यू सेलेक्ट कर रहे हैं तो उसकी स्टेट को हमने सेट भी करना है। तो यहाँ पर मैंने लिया सेट स्टेट, ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। तो मैं इस चीज़ को कॉपी कर रही हूँ और नेक्स्ट वाले में भी मैं पेस्ट कर रही हूँ, जहाँ पर हमने एम्प्लॉय की सैलरी को मेंशन किया है। यहाँ पर हम लेंगे सेट सैलरी, और हम अपने जो सबमिट इवेंट है वहाँ पर चेक करेंगे कि हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं वो सेट हो रही है या फिर नहीं। नेम कॉमा सैलरी। सो लेट्स सी इन द कंसोल। सो मैंने सी लिया, एम्प्लॉय का नेम और 25,000 सबमिट किया। आप देख सकते हो कि हमारी वैल्यू आ रही है। अब हमने गाइस क्या करना है, हमने ये जो वैल्यू है, जो हमारा चार्ट बन रहा है, इसके एरे में इस चीज़ को सेट करना है। तो गाइज उसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले आप देख सकते हो कि हमारे पास दो चीज़ें आ रही, एक ऑप्शंस, एक सीरीज। ठीक है, तो सबसे पहले हम ऑप्शंस का डेटा लेंगे। इसका स्पेलिंग गलत है। ओके, तो मैंने ये क्या किया, मैंने ये जो पूरा ऑप्शन का ऑब्जेक्ट था इसे कॉपी कर लिया, सी। ओके, और मैंने यहाँ पर किया सेट ऑप्शन के, मैंने उसके अंदर से कॉपी पेस्ट किया एज इट इज। गाइज मैंने इस चीज़ को कॉपी पेस्ट कर लिया। ठीक है, अब जहाँ पर हमारा कैटेगरी था वहाँ पर मैंने अपने एम्प्लॉय का नेम शो करना है, नेम। ठीक है, और सेकेंड चीज़ जो हमारी आइट्रेट हो रही है वो है सीरीज। तो हमने क्या करना है, जो हमारी सीरीज है, सेट सीरीज की जो स्टेट है उसे लेना है, सेट स्टेट, जो हमारी स्टेट को सेट करेगी। तो यहाँ पर हमने लिया और उसमें हमने इस पूरे एरे को कॉपी पेस्ट किया। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दिया। अब गाइज यहाँ पर हमने अपनी सैलरी को पास करना, तो यहाँ पर मैं लूँगी सैलरी। ओके, सो लेट्स सी कि हमारा चार्ट इम्प्लीमेंट होता है या नहीं। तो हम एक बार इसे रिफ्रेश कर लेते हैं।
तो मैंने एम्प्लॉय का नेम चूज किया सी और उसकी सैलरी चूज की 25,000 और मैंने सबमिट किया। ओह, देयर इज अ सम इशू, लेट्स सी। data.map is not a function, data.map is not a function। तो यहाँ पर गाइस हम एरे ले लेते हैं कि हम, बिकॉज हमने जो सेट नेम लिया था वो एरे की टाइप है और हम वैल्यू नॉर्मल सेट करा रहे थे। सो लेट्स सी। कोई ब्रेसेस मिसिंग का इशू है। Okay. See. तो गाइज अब मैं सिलेक्ट कर रही हूँ डी और वैल्यू। सो मैंने सबमिट किया, आप देख सकते हो हमारा डाटा बन के आ गया। और ऐसे ही मैंने सिलेक्ट किया जी एम्प्लॉय का नेम और उसकी सैलरी मैंने सिलेक्ट की 45,000। मैंने सबमिट किया तो जी का रेट आ गया। अब आप चाहते हो कि जितने भी आप एम्प्लॉय सेलेक्ट कर रहे हो, ठीक है, साथ के साथ प्रीवियस एम्प्लॉय का डेटा भी शो हो और न्यू का भी। तो गाइज इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें इसकी पुरानी स्टेट को भी सेट करके रखना होगा। तो उसके लिए हमने क्या करना है गाइज, जो हमारा सेट नेम है उसका जो हमने एरे लिया है, ठीक है, उसे यहाँ पर पेस्ट करना है और यहाँ पर हम स्प्रेड ऑपरेटर यूज कर रहे हैं। मैंने अपनी काफ़ी वीडियो में स्प्रेड ऑपरेटर को यूज़ किया। अगर आपको इसके बारे में नहीं पता तो आप कमेंट करके बताइएगा। ये क्या करता है, जो हमारा एरे है उसकी प्रीवियस स्टेट को भी सेट करके रखता है और न्यू स्टेट को भी साथ में स्टोर करता है, ठीक है, मतलब पुरानी वैल्यू प्लस नई वैल्यू। तो यहाँ पर हम सैलरी के साथ भी ऐसे ही करेंगे ताकि हम एक साथ मल्टीपल एम्प्लॉय का डाटा शो करा सकें। सेव। तो मैं रिफ्रेश कर लेती हूँ। सो लेट्स सी। अब गाइज मैंने लिया एम्प्लॉय का नेम सी और मैंने सैलरी ली 20,000। मैंने सबमिट किया और सी का डेटा देखिए, यहाँ पर एम्प्लॉय का नेम और यहाँ पर उसकी सैलरी। ऐसे ही मैंने लिया एम्प्लॉय जी और उसकी सैलरी ली मैंने 45,000। मैंने सबमिट किया तो आप देख सकते हो जी भी आ गया। और फिर मैंने लिया ए, सैलरी मैंने असाइन की 25,000 और मैंने सबमिट कर दिया। तो आप देख सकते हो कि मल्टीपल एम्प्लॉय का डेटा हमने शो करा दिया। तो गाइज आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। एक और चीज, अगर आप चाहो तो इस ड्रॉप डाउन की बजाय आप इनपुट टेक्स्ट भी ले सकते हो, कोई फर्क नहीं होगा। आपको इवेंट भी ऑन चेंज पे ही लगाना है, ये आपके ऊपर है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। वीडियो से आपको लगता है कि आपने कुछ सीखा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर कोई क्वेरी हो तो कमेंट करके बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।